Welcome back, dear friends. We have completed our tenses. We have learned the rules of the spellings. Now, we will take a little more step today, a better step, which will help you even for competitive exams. Okay. So today we will start the passive voice. तो आज हम पैसिव वॉइस शुरू करेंगे भाई. तो पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? पहले तो देखो, किसी भी चीज के लिए मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं कि आपको उसकी वर्स्ट मीनिंग पता होनी चाहिए. एक्टिव और पैसिव. एक्टिव का मतलब जहां सक्रिय है, जहां वो डोमिनेट कर रहा है. पैसिव का मतलब है जहां वो सक्रिय नहीं है, जहां वो एक्टिव नहीं है बल्कि दब्बू है. पैसिव का मतलब होता है दब्बू, रिप्रेसिव, पिछलग्गू, पीछे हटा हुआ, दबा हुआ. तो पैसिव, फिर कौन पैसिव है? पैसिव है यहाँ पे सब्जेक्ट. मीन्स जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट या तो यूज नहीं होगा या फिर वो एज ए पैसिव यूज होगा. और पैसिव कभी भी सेंटेंस को लीड नहीं करता है. सेंटेंस को क्या, लाइफ को भी लीड नहीं करता है पैसिव. लीड हमेशा चीज करती है एक्टिव. हु आर द एक्टिव. वो बात है ना कि तुम चलो अकेले फिर दुनिया देगी साथ. तो जब सब्जेक्ट लीड करता है तो वो एक्टिव कहलाता है, और जब सब्जेक्ट लीड नहीं कर पाता है तो उसको हम पैसिव कहते हैं. सो सिंपल. So let me elaborate in English also that English में होता क्या है कि active means subject is active, means subject is playing the dominant role. It is playing as a leader. And in passive either no subject is used or subject is used as a passive means in the last of the sentence. आपको पैसिव का मतलब ये भी समझ लेना चाहिए कि कुछ सेंटेंस क्यों बनाते हैं हम पैसिव. वही क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब एक्टिव है, जब टेंस हमने सीख लिए तो पैसिव की जरूरत क्या है? दोस्तों, पैसिव की जरूरत इसलिए है कि क्योंकि बहुत से सेंटेंस ऐसे हैं कि जिन सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती. जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है. अब इसमें आपको सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यू नो दैट कि स्कूल में बच्चों को कौन पढ़ाएगा? नेचुरल टीचर पढ़ाएगा. पौधों को पानी दिया जा रहा है, निश्चित रूप से गार्डनर देता होगा, माली देता होगा. फसल काटी जाती है, निश्चित रूप से किसान काटेगा. सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी यूज द पैसिव. ओके. तो जैसे पैसिव में है, पैसिव में सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव नहीं है बल्कि पैसिव है. इज बीइंग डोमिनेटेड बाय समवन एल्स, मींस डोमिनेटेड बाय द ऑब्जेक्ट. तो पैसिव मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट लीड द सेंटेंस. ठीक है जी. उल्टा हो गया जी. रेल का इंजन है ना दूसरी तरफ चला गया. अब रेल का इंजन दूसरी तरफ जाएगा. अब तक एक्टिव कर रहा था, अब पैसिव करेगा. अब एक्टिव का जब हम पैसिव बनाएंगे, व्हेन वी चेंज द एक्टिव सब्जेक्ट इनटू द पैसिव, देयर आर सम चेंजेस. फॉर एग्जांपल, पैसिव में जो मी है वो एक्टिव में आगे जाके आई हो जाएगा. यू का यू रहेगा. एक एक्टिव सेंटेंस आपको दे रखा है तो एक्टिव का जो अस है वो पैसिव में जाके वी हो जाएगा, और वाइस वर्सा भी हो जाएगा. हिम ही और हर सी देम दे, हुम हु इट इट. क्या मतलब? मतलब ये है कि आपको जो एक्टिव का सेंटेंस दे रखा है, एक्टिव के सेंटेंस में ये आपको ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेंगे. ऑब्जेक्ट के रूप में क्या मिलेंगे? मी, यू, अस, हिम, हर, देम, हुम, इट. इन्हीं को हम चेंज करके जब इनके पैसिव बनाएंगे तो इनको आगे ले जाएंगे. ओके. सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अभी हमने बात की कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से चेंज होता है. अब एक्टिव का सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, हमने सब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है. सब्जेक्ट जैसे हमने बताया कि पैसिव में जाके वो पैसिव हो जाता है, वो दब्बू हो जाता है. इट मींस वो गो इन द लास्ट. एंड हाउ इट इज चेंज? फॉर एग्जाम्पल, यदि सेंटेंस के अंदर आई है एक्टिव में तो पैसिव बनाते टाइम उसका बाय मी हो जाएगा. बाय सभी में लगेगा.
कुछ सेंटेंसेस में नहीं लगेगा, लेटर ऑन वी विल डिस्कस दोस. एंड वी चेंज इनटू द बाय अस, you by you, it by it, he by him. Whatever I am telling you, it means that these are the subject in the active tense, and when we are changing into the passive tense, they becomes like this one or change into that. She by her, they by them, who by whom. इसमें एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होते हैं. मीन्स एक दूसरे की जगह ले लेता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है. यानी कि सब्जेक्ट जाके दूसरे में पीछे चला जाता है, ऑब्जेक्ट वहां से उठ के आगे चला जाता है. ये होता है इसमें. लेट मी रिपीट इट अगेन कि आपने इसमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट का सही आइडेंटिफिकेशन करना है. ठीक है, तभी ये सेंटेंस बन पाएगा. ओके जी, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया. Passive voice, one of the easiest tense structure. Yes, if you try to understand, it is the most easy या easiest sentence structure. क्यों? क्योंकि एक तो देखो सभी में हेल्पिंग वर्ब होती है. हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम, हैज, हैव, was, were, had, shall, will, likewise. तो हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड. और जब हम टेंसेस सीख रहे थे तो क्या सीख रहे थे कि कभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और कभी सेकंड फॉर्म और कभी थर्ड फॉर्म. बट दिस टाइम इन पैसिव ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. सिर्फ तीसरी फॉर्म से यूज की जाएगी जी. समझ गए? तो देखो कितना सिंपल मामला है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में एक चेंज. दूसरी चेंज के इसमें एक्टिव का आई पीछे जाके बाय मी हो जाएगा, यानी कि इस तरह के चेंजेस. तीसरा, हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज देयर, हमेशा हेल्पिंग वर्ब है. और वर्ब की फॉर्म्स का चक्कर खत्म. सो इजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ. और इससे भी आसान मामला एक और कि 12 टेंस हैं, 12 tenses are there, but passive constructions can be done only for 8 tenses. सिर्फ 8 टेंस की ही पैसिव वॉइस बन सकती हैं. और वो कौन कौन सी हैं? आओ अब हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. अब ये 8 टेंसेस कौन कौन से हैं? यानी कि इतना आसान मामला है कि कुल 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 8 टेंस ही कन्वर्ट हो सकते हैं पैसिव वॉइस में. कौन कौन से हैं? उससे अच्छा ये होगा कि पहले हम ये जान लें कि कौन कौन से नहीं हैं, क्योंकि ये कम है ना. तो जितने भी अपने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो नहीं होते. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता. इसकी पहचान आपको पता ही है, सिंस फॉर वाला टाइम होता है इसमें. सिंस फॉर वाला टाइम. प्रेजेंट को बताने वाले वर्ड्स होंगे. प्रेजेंट को बताने वाले वर्ड्स है दिस, दीज, हियर, नाउ. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी पैसिव नहीं बनता, यानी कि यहाँ भी सिंस फॉर का टाइम है और उसके साथ आपको पास्ट को बताने वाले कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे लास्ट, यस्टरडे, अगो. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी पैसिव नहीं बनता है. ये सिंस फॉर वाला टाइम और इसके साथ आपको फ्यूचर को बताने वाले वर्ड, और फ्यूचर को बताने वाले वर्ड कौन से हैं? नेक्स्ट. नेक्स्ट के साथ कुछ होगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नेक्स्ट. और टुमारो. टुमारो वो हिंदी वाला है, इंग्लिश का टुमारो का मतलब होता है आने वाला, कल. और फ्यूचर कंटिन्यूस. फ्यूचर कंटिन्यूस मीन्स जो एक्टिव टेंस में विल बी, शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है. तो इन 4 टेंसेस के पैसिव नहीं बनते हैं.
कुछ लोग कोशिश करते हैं, अब मत करना, जरूरत नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स we can convert an active tense into the passive tense, which are only eight. Eight, yes. Means present indefinite tense, तीनों के तीनों इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, ये पैसिव बन सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का बन सकता है, पास्ट कंटिन्यूस का बन सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बन सकता। तीनों के तीनों परफेक्ट का पैसिव वॉइस बन सकता है। और याद रखो तो कितना सिंपल है मामला, मैंने बताया था, हैज हैव, हैड, विल, शैल हैव, so simple. So these are the 8 tenses which can be converted into the passive voice. Aji, haji. So today's word, as I told you that these words are the phrases. और आप इनको कह सकते हैं कि जब इनके साथ हम प्रीपोजिशंस लगा देते हैं तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं। अब आप देखिए कि डू का मीनिंग आप जानते हैं, यू नो द डू, डू मीन्स डू समथिंग, करना। लेकिन जैसे ही उसके साथ बाई लगा, बाई लगते उसका मतलब होगा बर्ताव करना, बिहेव करना। मीन्स डू एज यू वुड बी डन बाय अदर्स, मीन्स तुम ऐसा बर्ताव करो जैसे दूसरे तुम्हारे साथ करते हैं। डू अप मीन्स किसी चीज को संभाल के रख लो, संभाल के। अब देखिए अप लगता ही ना डू के साथ संभाल के रखना होगा, यानी कि इस सेंटेंस में वो कह रहा है कि बच्चा घर से बाहर जाना चाहता है तो उसकी मम्मी कह रही है पहले किताबें रख दे और फिर जाइए खेलने, ठीक है। तो फर्स्ट डू अप योर बुक्स एंड देन यू कैन गो। डू विद लाभ उठाना, किसी चीज का फायदा उठाना, यानी कि कैसे तो फायदा उठाना कि एग्जाम्स तो अब खत्म हो गए हैं, एग्जाम्स के बाद इन बुक्स का क्या उपयोग हो सकता है। तो व्हाट आई शुड डू विद दिस बुक्स नाउ व्हेन एग्जाम्स आर ओवर, ओके। और किसी बात का काम चला लेना, काम चलाने के लिए डू फॉर, काम चला लिया। जैसे किसी शादी में मैं सुमित की टी शर्ट पहन के चला गया, चला गया, चल दिया काम, है ना। अनामिका के भाई की शादी में हो गया काम, ये डू फॉर है। वहां पे टी शर्ट था, शर्ट के बजाय यहाँ पे ये होगा द ट्राउजर विल डू फॉर ए पैंट, यानी कि पजामा जो है वो पैंट की जगह काम आ जाएगा। सो सिंपल। डू इन, हराना, डू इन का मतलब हराना। जैसे और इसमें सेंटेंस में हम कह रहे हैं कि औरंगजेब ने गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों को हराना पड़ा, तो डू इन। Which I am trying to say you that as we are going from beginners to advanced, and this is the advanced section, you must, I have used the word must. If really you want to improve your English, you have to give stress on learning on these things. And let me repeat, little by little, we are going towards the spoken English also. For a better speaking English, we need these kind of words, because sometimes phrases means the in a little words, in a small words, in a very few words, we can express great things. Okay, so friends, सीखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्रेस बेल आइकन, और you can send your feeds back to us. Our email ID is on our YouTube channel. Thank you. Take care of yourself.